गया था और उनके कमरे के दरवाजे तक गया था। और उसूलन तो अस्पताल में जब पेशेंट के तौर पे कोई एक्यूज़ड आता है तो फिर डॉक्टर्स की कस्टडी में होता है। उसके कमरे के बाहर तो कोई पुलिस या कोई पैरा हो सकता है, उसके कमरे के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। और मैं इस वक्त ये देख के आया हूँ कि शहबाज गिल के बेडरूम के यानी जो उनका कमरा है इलाज का, वहाँ पर पुलिस बावर्दी और इसके अलावा यानी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनको वहाँ पर नहीं होना चाहिए। कोई दूसरी जो मखलूक है उसके साहब भी वहाँ पर हैं और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है जो उसके अंदर वो आ जाएंगे और हम उसके ऊपर देखेंगे कि वो कौन साहब है और क्यों आए हैं यहाँ पर। एक यानी एक्यूज़ जो पेशेंट है और एस्थमेटिक है और उसकी तबीयत और सेहत ठीक नहीं है और डॉक्टर्स के बोर्ड ने फैसला किया है कि उसे किसी कस्टडी की पुलिस कस्टडी के बजाय हॉस्पिटल में रखा जाए। लेकिन अलमनाक सूरत हाल ये है कि वो अस्पताल में भी पुलिस के पैरे के अंदर मौजूद है और उसको एक जो एक पेशेंट का हक है कि उसको फ्री इन्वायरमेंट मिले और कोई अटेंडेंट मिले, वो भी उसे नहीं दिया जा रहा। मान लिया कि कोई बाहर से अटेंडेंट नहीं जा सकता, लेकिन क्या पूरा कमरा पुलिस वालों से भरा हुआ होना चाहिए? पूरा कमरा एजेंसी के लोगों से भरा हुआ होना चाहिए? इसलिए मैं शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रहा हूँ वो सुओ मोटो लें और ये देखें कि ये जो ज़मीर के कैदियों के जो दिल के मरीज़ हैं, जो दमे के मरीज़ हैं, उनके साथ अस्पताल के अंदर कि जब अस्पताल के प्रोफेसर्स के बोर्ड ने फैसला किया है कि उसे यहाँ अस्पताल में एडमिट करना है, उसके बावजूद यहाँ पर जो है इंसाफ के तकाजे जो हैं उनको बिल्कुल यानी पसे पुश डालकर यहाँ पर एक जंगल का कानून है और पुलिस उसके ऊपर इस वक्त भी पैरा दे रही है। उनको कौन से फ्लोर पे रखा गया है? 3rd फ्लोर के ऊपर हैं जी। वो राइट साइड, आप ऊपर जाएं तो राइट साइड पे यानी कॉरिडोर है तो लेफ्ट में लास्ट उनका कमरा है। मैं यानी फिर एक मरतबा मुतनब्बे करता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में फिर मुझे बताइए क्या फ़ायदा है? प्रोफेसर्स ने जब ये तय कर दिया कि वो एक पेशेंट है और उसकी हालत ठीक नहीं है और फिर भी उसके सर के ऊपर अगर पुलिस मुसल्लत रहेगी तो आप मुझे बताइए कि वो किस तरह अपने इलाज करा सकेगा, कर सकेगा, और किस तरह वो असल हालत में आ सकेगा। वो बीमारी की हालत के अंदर पुलिस की कस्टडी में है, वही जबर और वही यानी उसके ऊपर एक मुसल्लत किए हुए हैं और ये किसी सूरत भी इंसाफ के मुताबिक नहीं है, जुल्म है, बर्बरियत है। मैं फिर अपील करता हूँ यानी अपने इंसाफ के अदारों से कि वो आगे बढ़ें और इसको देखें। और इन लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ इनके अंजाम से कि इससे भी बुरा अंजाम होगा। तुम्हारे आधे लोग बैरून मुल्क भागे हुए हैं, वो मफरूर हैं, यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मफरूर, यानी आप वहाँ पर जाकर 4 हफ्ते की छुट्टी लेकर गए थे और वो शख्स यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है कि जिसने वहाँ पर 50 रुपए के कागज़ पे लिख के दिया था कि 4 हफ्ते के बाद मेरा सगा भाई जो है मुल्क का कहते हैं 3 मरतबा वज़ीर आज़म है, वो जो है वो आ जाएगा वापस, लेकिन वो वापस नहीं आया। 2.5-3 साल हो जाए और वो वापस ना आए और वहाँ पर वो यानी बजरों में बैठकर और माशाल्लाह जो नाम नहाद यहाँ पे गुरु घंटाल साफ़ी हैं उनके साथ वो याशियाँ कर रहे हों तो ये किसी तरह भी काबिल कबूल इस कौम को नहीं है। और उसके मुकाबले में शहबाज गिल के ऊपर कौन सा जुल्म है कि जो इन्होंने नहीं ढाया और आज तक कोई बता नहीं सका कि उसने वो कौन सा फ़िक्रा कहा है कि जो इससे पहले पाकिस्तान के सारे PMLN के और पीपल्स पार्टी के और JUI के सीनियर जो अपने आप को पॉलिटिशियन समझते हैं उन्होंने नहीं कहा। किसने फ़ौज को और आर्मी चीफ को गालियां नहीं दी? नवाज शरीफ ने नहीं दी, फजलुर रहमान ने नहीं दी, जरदारी ने नहीं दी, आप बताइए मरियम ने नहीं दी, आप बताइए ख्वाजा आसफ ने नहीं दी, आप बताइए कि क्या या सादिक ने दी, परवेज रशीद ने नहीं दी। रिकॉर्ड भरा हुआ है। क्या इस मुल्क के इंसाफ के अदारे और हम पूरी कौम को भी अपील करते हैं कि आपने देखा है तो शहबाज गिल ने कोई अनोखी बात नहीं कह दी है। इसलिए मैं समझता हूँ उसका जुर्म अगर कोई है तो ये जितने मैंने नाम लिए हैं पहले इनको तो पकड़ के आप अंदर करें और फिर आप ये शहबाज गिल के ऊपर भी कोई तोहमत लगाएं। इसलिए मैं समझता हूँ उसने कोई गुनाह नहीं किया। आपको बिल्कुल बता दिया है, वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि जी कोई है। जब किसी से यहाँ पर पूछे, खौफ का ये आलम है, लोग यानी कानों को हाथ नहीं लगाते, कंधों को हाथ लगा देते हैं। फुटेज ले फुटेज मुझे नाम पता होता तो घबराता ना।
फुटेज ले कौन अंदर आया मेरा रिकॉर्ड ले